तीर्थंकर वो सर्वोच्च पात्र माना जाता है। उनके ऊपर और कोई भी पात्र सत्पात्र और सर्वोच्च नहीं होता। उन्हें भी यह ज्ञान करना पड़ता है और उस ध्यान की उत्पत्ति के लिए ही इस संज्ञा से वो आप लोगों के घर में गए हैं, आए हैं। किंतु कर्म का वैचित्र्य है, अयोध्या से वापस लाना पड़ रहा है उनको। अयोध्या में सारे व्यक्ति होते हुए भी वे खाली आ गए। देखो, हमें कहते महाराज कौन सी गलती है, हमारे यहाँ आर नहीं हो रहा। आपके यहाँ बड़े महाराज गए, देखो बड़े महाराज गए हैं, लौट क्यों गए आए? सौदर मित्र को हम पूछना चाहते हैं, अब अवधि ज्ञान लगाओ, लौट करके क्यों आए? यह अवधि ज्ञान का भी विषय नहीं होगा, ध्यान रखना, नहीं तो अवधि ज्ञान लगा लेते। हाँ, देखो महाराज जी के साथ कोई किसी को नहीं होना चाहिए। अभी तो मैं बोल सकता हूँ, जब मैं उठता हूँ तो कोई नहीं मानता। आगे पीछे भीड़ हो जाने से पीछे से और जो मुनि महाराज उठते हैं उनके लिए व्यवधान होता है। इसलिए रास्ता बिल्कुल जो बना हुआ है खुला रहना चाहिए, ताकि औरों को भी यह अवसर देखने को उपलब्ध हो जाए। तो कोई किसी ने सोचा है जो लौट करके क्यों आ गए, और आए थे क्यों, और मौन क्यों, आदि आदि कुछ भी आप लोग बोलते नहीं। हमसे तो बहुत सारी बातें बोलते हैं, हम नहीं भी बोलते हैं तो भी बोल करके चले जाते हैं आप लोग। महाराज आप सुनते नहीं, मैं तो सुना क्यों रहे हो बताओ? सुनते रहे तो सुना क्यों रहे? फिर महाराज हम तो अपने बोझ हल्का कर लेते हैं, कह करके होता है, स्वाभाविक है। लेकिन इस स्वाभाविक को भी संयत बनाना चाहिए। श्रावक के 7 गुण होते हैं, इनमें एक विवेक भी होता है। 6 महीने के बाद उठने की आवश्यकता क्यों है? 1000 वर्ष तपस्या 6 महीने में एक बार यदि उठे हैं तो 2000 बार वृषभनाथ भगवान अपने जीवन काल में आहार की चर्या के लिए उठे होंगे, ये ज्ञात हो जाता है। 2000 बार तो बहुत हो जाता है, क्योंकि 1000 वर्ष तक उनकी तपस्या का काल माना गया है। युग के आदि में ये रास्ता बताने वाले वृषभनाथ भगवान इस युग में हमराव सर्पनी के कारण चतुर्थ काल प्रारंभ होने से पूर्व में ही, तृतीय काल के अवसान में ही कर्म भूमि का उदय हुआ, और उसमें इन तीर्थंकरों का आदि का जन्म हुआ, और उसी काल में उनको मुक्ति भी मिली है। कितना अपार काल समाप्त हो गया, फिर भी जिनवानी और अन्य तीर्थंकरों की परंपरा का ही कारण हम लोगों को उस युगीन घटना का बोध हो रहा है।
यह भी एक कम नहीं है। आज आदिनाथ भगवान नहीं, उनके वंशज नहीं, कोई भी नहीं, बीच में कितना अंतराल पड़ा, फिर भी हम लोगों के बुद्धि के लिए उन लोगों के द्वारा बताया हुआ, हाँ हो गया, हाँ हाँ पड़गहान हो गया, विधि मिल गई, और चक्रवर्ती के यहाँ नहीं हुआ, बाहुबली में के यहाँ नहीं हुआ, नाभिराय मरुदे रो रहे थे कम से कम आज तो आहार तो कराते। अब श्रीयांश राजा सोमदेव के यहाँ जाओ करके आहार देना जो तो दे दो। ब्राह्मी सुंदरी को भी यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ जिन्होंने व्रत अंगीकार किए थे। आजीवन विवाह नहीं करूँगे ऐसे संकल्प उन्होंने लिया था, क्योंकि ऋषभनाथ भगवान को नमोस्तु या और कुछ करना न पड़े, अथवा कंवर सांप के लिए जा बार बार विनय अनुनय करना न पड़े। दामाद साहब है, दाम भी लेते हैं, दाम भी लेते हैं, आदर सत्कार भी ले लेते हैं। ये युग के आदि में घटना हुई थी, आगम में लिखा हुआ है, यूँ कहना चाहिए आदि में यदि वृत्ति कोई मना है तो ब्राह्मी और सुंदरी ये दोनों का साथ हुआ। बाद में सब लोग व्रत की ओर चले गए। कट जीवन में 4 नड्डी मुनि महाराजों को आहार दिए थे इन लोगों ने। उसके स्वप्न में स्मरण हो आया और किसी को स्मरण नहीं हो आया। भरत चक्रवर्ती भी उसमें थे और भी व्यक्ति थे, किंतु केवल उसमें श्रेयांश राजा को स्वप्न आया और कुछ नहीं करना, किंतु केवल नवधा मुक्ति पूर्वक आहार दान देना और उसमें पूजन आदि अधिक किए जाते। वह विधि संपन्न हो रही है, शांति के साथ आप कर लो। और आज मध्याह्न का काम बहुत बड़ा है, आप सोच लीजिए जैसे कल और समय लगा उसी प्रकार उससे भी कम समय में आज बहुत बड़ा काम करना है, ताकि केवल ज्ञान का काम संपन्न हो करके सूर्य मंत्र का विधान पूर्वक वह कार्य संपन्न हो जाए सभी मूर्तियों में। उधर दूसरे नगर में भी जाना है, इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी इस कार्य को अच्छे ढंग से संपन्न करें और आगे के मध्याह्न का काल में कुछ समय बचाएं। विशेष हमारा तो ब्रह्मचारी जी से ही कहना है, वे आज थोड़ा अपने समय को कटौती करके अन्य कोई विधान विशेष न करके ये कार्य करें। मैं भी अपने समय पर आने का पुरुषार्थ करूँगा। उनका सौभाग्य है आज महाराज जी को आहार देने का 13 मंदिरों के पंच कल्याणकों के द्वारा संपन्न हो रहा है। आज मध्याह्न का भी कार्य इसी प्रकार से आनंद संपन्न हो। पूजन करो, हाँ उदक चंदन तो नहीं करो जी, लेकिन फिर भी संक्षेप से पूजन, ऐसा नहीं जब विधान करने लग जाओ। कितने पवित्र भाव होंगे गृहस्थों के,
रत्नों की वृष्टि होती है, भगवान के कारण नहीं है, ध्यान रखना, श्रावकों के कारण होती है। जहाँ कहीं भी रत्न वृष्टि थोड़ी होती है, आप लोगों के घरों में ही होते हैं। हाँ, आंगन में, वो जहाँ तपस्या करते वहाँ नहीं वर्षा होती। ध्यान रखो, इतना पुण्य है। तांडव नृत्य करता है गृहस्थों के आंगन में सौदर मिंद्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। युग के आदि में जब वृषभनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ था, तो उस समय चक्रवर्ती परिवार सहित अन्य कार्यों को गौन करके वहाँ पर पूजन हेतु गए थे। उल्लास के साथ दिव्य ध्वनि खिरी। उस समय 50-60 हजार प्रश्न किए और सभा को लाभान्वित किया। आज निर्वाण कल्याण उनका हुआ है। चक्रवर्ती रो रहा है। सब लोगों ने पूछा, आज तो आनंद का दिन है। हाँ, आनंद का दिन तो है, एक जीव को मुक्ति मिली। आप रो क्यों रहे हैं? रोना तो सांसारिक वियोग में तो हम अभी तक करते आए हैं, किंतु मुक्त होने के उपरांत उनको तो आनंद हो गया। अपने जीवन में अब कोई किसी तीर्थंकरों का दर्शन और दिव्य ध्वनि हम कैसे सुनेंगे? इसलिए रोना आ रहा है। इस धरती के लिए वो उपदेश देने वाले तीर्थंकर यदि नहीं रहेंगे, कौन हमारा कल्याण करेगा? कौन हमें समझाएगा? हमारे लिए सहानुभूति अब कौन देने वाला है? इस प्रकार चक्रवर्ती ने अपने उद्गार सब लोगों के सामने रखा। तब लगा कि हाँ, संसार में हम लोगों के लिए जो दिव्य देशना देने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उनके अभाव में हम अनाथ जैसे हो जाते हैं। गंधर्व परमेश्वर को भी वियोग हुआ था। सुनते हैं महावीर भगवान के कल्याण कवि, जो वर्षों तक जिन्होंने उस समूह शरण में दिव्य ध्वनि को झेला और उसकी व्याख्या करके हम लोगों को सुनाया। अब भगवान महावीर चले गए तो गंधर्व परमेश्वर अपने आप को अनाथ समझते थे। हम भी अनाथ हैं, किंतु उनके नाम स्मरण करने से हमारा पूरा पूरा पाप नष्ट हो जाता है। यह हमारे लिए आज मात्र शकुन है। हमें इन अवधियों को, इन क्षणों को भूलना नहीं चाहिए। यहाँ पर सानंद संपन्न यह 5 निर्वाण पंच कल्याणक संपन्न हुआ। ये एक बहुत बड़ा आप लोगों के जीवन में, हम लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा अवसर प्राप्त हुआ है, जो इसको अब हम अतीत ही समझेंगे। क्षण निकल चुके हैं, लेकिन इन क्षणों के स्मरण रखते रखते हम और अवशिष्ट कर्मों के विक्षय कर सकते हैं। विषयों से बच कर के वैराग्य के क्षणों को पुष्ट बनाते हुए हम आगे बढ़ें। इन्हीं भावनाओं के साथ संक्षेप से
अभी हमें याद आया, जिस प्रकार गंधोदक लिया जाता है उसी प्रकार दक्षिण में परंपरा नहीं है, यह एक प्रकार से शास्त्रोक्त पद्धति है। जिस प्रकार गंधोदक लिया जाता है, जिस प्रकार पंच कल्याणकों में जाकर के जिनका अवसान होने के उपरांत जिन्हें निर्वाण कल्याण हो जाता है, वहाँ पर होम कुंड में जो उनके अवशिष्ट थे उनको भस्म किया जाता है। अग्नि कुमार देवों के मुकुटों से निकली हुई अग्नि से उस भस्म को सिरोधार किया जाता है। वह मुझे याद आ गया, इसलिए इन लोगों के भी कहा है, यह 9 कर्म जो पंच परमेष्टियों के 9 कर्म होते हैं, वो 9 कर्म भी आगम में मांगलिक माना गया है। मल को, हमारे पाप को नष्ट करने वाला माना गया, जिस प्रकार हाँ निषेधिका जिसको बोलते हैं। और आप गंधोदक लेते हैं, पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदकम वंदे, ऐसे मस्तक पर सिरोधार करते हैं। उसी प्रकार इसका स्मरण करते हुए वह कैलाश पर्वत पर वह भर चक्रवर्ती आदि को ने अपने माथे पर सिरोधार किया है। वह क्षण भी याद आ जाए तो आगम में लिखा है, यह औदैहिक भाव नहीं, ये मांगलिक भाव है, ऐसा कहा। अहिंसा परमो धर्म की।